बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह मेरे दिल से आप सब के लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और किसी की कोई परेशानी बीमारी कोई भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की जो वीडियो है इसमें मैं अपने हज की जो बातें हैं ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और प्राइवेट हज में और गवर्नमेंट हज में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। तो वीडियो देखने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके लाइक करने से अल्लाह पाक आपको जो है अगले बार जो है ना आपको हज पे बुला ले। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबके लिए मैंने यही दुआ करी कि अल्लाह पाक सबको अपना घर जो है ज़रूर दिखाना और उनके गुनाहों की मग़फ़िरत ज़रूर करना। तो सबके लिए दुआ मेरी यही थी, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो जी ये जो वीडियो है ना ये थोड़े दिन पहले की, यानी जब ग़िलाफ़ काबा जब नीचे था ना, यानी ऊपर नहीं हुआ था, हज से पहले की है। तो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जी मैं तकरीबन 3 बार जो है ना इससे पहले मैं उम्रे के लिए आई थी माशाल्लाह से। 2005 में आई थी, फिर 7 में, फिर 2017 में आई थी। मगर अभी जब मैं 2023 में आई मैं यहाँ पर हज के लिए तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यानी उम्रे में और हज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी आपको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है हज पे। और मैं कहती हूँ कि अगर आपको हज पे आना है ना तो आप फिर गवर्नमेंट के जो है ना आप हज करें गवर्नमेंट के ज़रिए, क्योंकि गवर्नमेंट का हज जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपको ज़्यादा दिन भी मिलते हैं, खाना वाना सब कुछ अच्छा होता है। और प्राइवेट में ये है कि होटल तो आपको नज़दीक होता है मगर और खाना भी अच्छा होता है, मगर हम यहाँ पर सिर्फ इबादत करने गए, हम वहाँ पर पिकनिक बनाने नहीं गए। तो बस खाने का क्या है, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की नेमतें तो बेशुमार आपको वहाँ पर मिलेंगी। यानी पानी, जूस और जो भी आपको खाने का अल्लाह पाक जो है ना हर नेमतें आपको इंशाल्लाह वहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। तो प्राइवेट में ये है कि आपको कमरा जो है ना आपका जो होटल है वो आपको करीब मिल जाएगा, मगर ये है कि मेहनत तो आपको ही करनी है। यानी तवाफ़ आपको ही करना है अपने पैरों से और सही भी आपको ही करनी है अपने पैरों से। और हज में जो है मैं कहती हूँ कि उम्र तो कुछ भी नहीं है, उसके आगे जो हज में मेहनत है ना वो जब मैंने किया तो फिर मुझे पता चला कि वाकई हज जो है ना वो मेहनत का काम है। और सब लोग मुझसे यही कह रहे थे कि आप इतना थक रही हैं, कुछ अपनी एनर्जी बचा के रखें, हज में काम आएगी, हज में आप थक जाएंगी। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या थकना, यानी मतलब यहाँ पर तो हम जो भी इबादत करते हैं ना तो बस अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और अपने गुनाह माफ़ करवाना आसान नहीं होता। मगर जब हम जाते हैं ना जब हम शैतान को कंकरी मारने के लिए जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा चलना होता है ना कि सही मैं कहती हूँ कि इसके लिए कुछ भी नहीं है इस चक्कर के आगे जो हम शैतान को कंकरी मारने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो मुझे उम्रा जो है ना इसके बाद हज के बाद बहुत ही आसान लग रहा था मुझे, क्योंकि इससे पहले मुझे बड़ा एक चक्कर लगता था सही का, यानी सफ़ा से और मरवा तक का एक चक्कर करना बहुत ही बड़ा लगता था, फिर 7 चक्कर करना। मगर ये है कि मेहनत का काम है और मैं यही कहूँगी कि ये बच्चों का खेल नहीं है, ये सिर्फ़ जो है मेहनत का काम है। अपने गुनाहों को बख्शवाना, अपने जो भी हमारे मरूमीन हैं उनके लिए मग़फ़िरत करना, बस सारी यहाँ पे जो भी वक्त मिलता है ना बस दुआएं 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 करना है और अल्लाह से नाक रगड़ रगड़ के हमें जो है ना माफ़िया मांगनी है। दूसरा ये है कि यहाँ पर आकर ना अपने आप को, यानी अल्लाह पाक दिखाता है कि सब्र करो, ज़ब्त करो और तहम्मुल से काम लो। ये नहीं है, कभी हमें धक्के भी मिलते हैं, कभी हमारा पाँव भी जो है कोई कुचल देता है, कोई कोनी भी लग जाती है, मगर ये है कि यहाँ पे हमें लड़ना नहीं है, ना ही किसी से हमें नाराज़ होना है, ना ही किसी को हमें दोबारा रिप्लाई में हमें किसी को कोनी मारनी है, ना पाँव मारना है। बस अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना हमें यहाँ पर ज़ब्त करना है, सब्र करना है। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान अच्छे के दिमाग जो है ना गर्म हो जाते हैं, मगर ये कि हमें तहम्मुल से काम लेना है। अल्लाह का मैं कहती हूँ करोड़ों बार शुक्र अदा करूँ, वो भी मेरे लिए बहुत कम है। अल्लाह ने मुझे हज के दिनों में जो है ग़िलाफ़ काबा बार बार मुझे छूने का मौका दिया और इस पर बोसा देने का मौका दिया। सबके लिए मैंने दुआएं की और मैं कहती हूँ बस अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक मैंने सबके लिए जायज़ दुआएं की हैं, सबके लिए की हैं कि अल्लाह पाक सबको अपना घर ज़रूर दिखाना। सारी दुआएँ अल्लाह पाक मेरी एक एक दुआ कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना कुछ सवालात के भी मैं जवाब देना चाहूँगी। कुछ लोगों ने कहा कि आपने एहराम की हालत में आपने तवाफ़ करते हुए जो है ना आपने खाना काबा को छुआ तो इस पे ना दम वाजिब होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एहराम की हालत में मैंने
मैंने कोई रकन यमानी या हजर अस्वद को नहीं छुआ, बल्कि मैंने उम्रा करने के बाद दोबारा से मैंने तवाफ़ शुरू किया। उसके बाद मैंने रकन यमानी और ग़िलाफ़ काबा को मैंने बोसा दिया और वहाँ पे मैंने दुआएं की हैं। एहराम की हालत में हम यहाँ पर खुशबू के पास हम नहीं जा सकते। दूसरा ये कि कुछ सवाल आया था कि आपने मदीने गई तो तब आपने एहराम नहीं पहना। तो मदीने जाते हुए एहराम नहीं पहनते, बल्कि मदीने से वापसी में जो है एहराम पहना जाता है मिकात पे। वहाँ पर आपको एहराम पहन के नियत करके और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के फिर वहाँ से आपको चलना होता है। फिर मक्का आके आपको उम्रा अदा करना होता है, तो वो बड़ा उम्रा कहलाता है। और ये जो जगह है ना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है रुकन यमानी। यहाँ पर जो है ना बस मैं बता नहीं सकती कि वहाँ यहाँ पर बोसा देके कितना ऐसा लगता है बस हम जो है ना अभी जन्नत में हैं और बस दुनिया से हमारा वास्ता ख़त्म हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब मैंने अपने तमाम सब्सक्राइबर का नाम लेकर मैंने एक तवाफ़ किया था, तो उसमें मैंने हजर अस्वद को भी मैंने छुआ और बोसा लिया, और यहाँ मुल्तज़िम पे भी मैंने बोसा दिया, और चारों कोनों पे मैंने जो है ना बोसे दिए। किस तरह दिए मुझे ख़ुद नहीं पता, क्योंकि इतने रश में आपको वहाँ पे जाना और बोसा लेना बहुत मुश्किल है। मगर अल्लाह से जब हम मदद मांगते हैं ना और किसी अच्छी चीज़ की नियत करते हैं तो अल्लाह पाक आसानी कर देता है। क्योंकि इतने ज़्यादा मर्द होते हैं, औरतें इतनी ज़्यादा होती हैं, और धक्कम पहली में आपके जो है ना गर्दन भी आपकी टूट सकती है, यानी बोसा लेते हुए पीछे से धक्का देते हैं, या फिर आपको जो है ना नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं। मगर यहाँ पे मैंने किस तरह से बोसा लिया वो बस मुझे नहीं पता। ऐसा मुझे ख्वाब सा लगता है कि मैंने किस तरह से बोसा लिया। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी आसानी करी, और ऐसा चंद सेकंड के लिए जो है ना सब लोग एक से साइड में हो गए थे, और फिर मैंने बोसा भी लिया, दोनों हाथों से मैंने चूमा भी, और काफ़ी मतलब आधे घंटे तक मेरा हाथ जो है ना वो कपकपाता रहा कि मैंने हजर अस्वद का बोसा कैसे ले लिया, वो भी हज के दिनों में। तो बस अल्लाह का करम है, मैं उसका जो है ना हमें शुक्रगुज़ार बंदों में अल्लाह पाक शामिल करे। उसका शुक्र जो है मैं पल पल में करती हूँ। और हाजियों के लिए गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, यानी पहले हमें 2 बसें बदल कर जो है ना यहाँ खाना काबा पे आना होता था, मगर फिर यहाँ की हुकूमत ने हमें एक बस जो है ना वो कर दी थी, और बिल्कुल हरम के सामने ही हमें उतारती थी। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बहुत आसानियाँ करी हमारे लिए। खाने में भी हमारे 2 डिशें होती थी, यानी एक सब्ज़ी है तो एक गोश्त की डिश हुआ करती थी, और दोपहर को एक फल या दही, और शाम को जो है ना मीठे में कुछ ना कुछ, यानी कस्टर्ड या जर्दा या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती थी। तो बस प्राइवेट वालों के जो है उनके बुफ़े लगता है, तो आप कितना खाना खा लेंगे, बस यही होता है, इंसान इतना ही खाना खाता है जितना उसकी पेट में गुंजाइश होती है। तो हमें इतना ही खाना खाना चाहिए जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए, जो हमारे एनर्जी के लिए जो है ना हमें हम तक पहुँच सके। तो बाकी ये है कि जो भी आपको इबादत करनी है आपको खुद ही करनी है। आपकी जगह आपकी कोई इबादत नहीं कर सकेगा। जितना आप में जुनून होगा, जितना आप में शौक़ होगा, आप में लगन होगी, इतनी ज़्यादा आप इबादत कर सकते हैं। यानी तवाफ़ आप एक के बाद एक भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपके अंदर एनर्जी है, इतनी लगन है कि मैं बस मुझे जो है ना यहाँ पर टाइम अपना ज़ाया नहीं करना। बस मुझे जो है खाना काबा के सामने जो है ना मुझे परवानों की तरह मुझे चक्कर लगाने हैं, और मुझे बस अल्लाह को मनाना है कि बस अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाए। और खाना काबा को देखने का भी जो है ना अल्लाह पाक ने इसका भी अजर रखा है। तो यहाँ पे बस एक नेकी करने का भी है ना अल्लाह पाक ने 1-2 नहीं बल्कि लाखों नेकियों का जो है ना उसका अजर मिलता है। तो सुभान अल्लाह, कितनी है मतलब एक अल्लाह का कितना बड़ा करम है, कितनी बड़ी बात है कि एक छोटी सी नेकी करने पे भी अल्लाह पाक लाखों नेकियों का अजर अता करता है। और जी कुछ मैं अपनी बात शेयर करूँगी कि जब मैं यहाँ पर आई थी सन ब्लॉक लेकर आई थी, मगर ये हुआ कि अचानक ही मेरा जो है ना आरे पे जाना हो गया, तो मैं सन ब्लॉक लगा के नहीं गई। तो जो भी यहाँ पे हज करने आए, उम्रा करके आए, तो सन ब्लॉक ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि इतनी शदीद धूप होती है कि यहाँ पे पत्थर तक जो है ना वो काले पड़ जाते हैं इस धूप की तपिश से। तो हम तो एक इंसान हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये धूप है ना हमें बिल्कुल भस्म कर देगी। और मेरे जो झाइयाँ हो गई चेहरे पे, जो भी मेरे ब्लैक जो निशानात हो गए ना वो धूप की वजह से हुए, क्योंकि मैंने केयर नहीं करी, ना ही मैं छतरी लेके गई और ना ही मैंने सन ब्लॉक लगाया। तो अपनी केयर करना है, अच्छी बात है। बस यही है कि हम तो ऐसे मजनू बने हुए थे, बस हमें बिल्कुल कोई होश ही नहीं था। मैं परवाह ही नहीं कर रही थी कि जनी मतलब मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मगर अपनी केयर भी करनी चाहिए। तो जो भी यहाँ पर आए
तो सन ब्लॉक लगाना चाहें आप तो अब लगाएं, और अच्छी बात है, केयर करना चाहिए, छतरी लेके जाएं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो अब मैंने यहाँ पर क्रीम ली है, बस अल्लाह पाक जो है ना उससे मुझे फ़र्क हो जाए, क्योंकि मेरा चेहरा जो है ना बहुत ज़्यादा मेरा डैमेज हुआ है धूप की वजह से, और मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और जिनके एक बार झाइयाँ पड़ जाती हैं ना तो ज़रा सी धूप से या गफलत में ना दोबारा झाइयाँ निकल जाती हैं। तो बस ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। दूसरा ये है कि यहाँ पे यानी मिना में भी हम लोग रहे, और मुज़दलिफ़ा में, और मैदान अरफ़ात में, बस वहाँ पर जो है ना एक हमें बड़ा सा हमें एक ख़ैमा लगा के, और सारी औरतों को जो है ना तकरीबन 100-150 औरतें हमारे एक ख़ैमे में होती थी। और ये अल्लाह पाक देखता है कि किस में इतना ज़ब्त है, कितने इतना ज़ब्त नहीं है, क्योंकि जब पीछे की औरतें होती थी ना तो वो फिलांग फिलांग के जा रही हैं, कुछ बातें कर रही हैं, कुछ वहाँ पर बैठ कर किसी चीज़ में ये डिस्कस कर रही हैं, तो इस तरह से होता था। किसी को नींद आ रही है तो वहाँ पर ये जो होता है ना तहम्मुल का काम होता है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अगर किसी को देखना है ना तो बंदे को, तो उसको जो है ना आप सफ़र करके देखो या फिर उसके साथ खाना खा के देखो, तो आपको पता चलेगा कि वो किस नेचर का है। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई मेरे पैर भी दबा के चला गया फिलांगते हुए, कोई हाथ भी दबा के चला गया, मगर ये कि मैं किसी से लड़ती नहीं थी, और बस यही तहम्मुल से काम लेना चाहिए, ज़ब्त से काम लेना चाहिए। लड़ाई झगड़ों में जो है आपकी नेकियां ज़ाया होंगी और कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा, आप और गुनाहगार बन जाएंगे। हम तो यहाँ गुनाह माफ़ करवाने आए ना, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल अपने मुंह के ऊपर जो है ना बिल्कुल ताला लगा के हमें रहना है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, किसी को बुरा भला नहीं कहना। अगर आपके साथ कोई बुरा कर भी रहा है ना तो तब भी आपको बुरा नहीं कहना। अगर आपको कोई कम चीज़ मिल रही है तब भी आपको नहीं करना, और बस सब्र से काम लेना है इंशाल्लाह ताला। जो ऐसा होता है कि खेमों में जो है ना खाना रख के चले जाते हैं, पीछे की औरतों को नहीं मिल पाता, तो फिर ये है कि अपने सब्र तहम्मुल से बैठी रहें। सबके लिए पकाया हुआ होता है खाना उन्होंने, तो सबको इंशाल्लाह ताला मिल जाता है। मगर ये होता है कि लोग कुछ बेसब्रे हो जाते हैं और आपस में लड़ने भी लग जाते हैं इस बात पे। दूसरा ये कि जब बसों में हम लोग रवाना होते हैं यानी हरम से वापसी में, तो सबकी यही कोशिश होती है कि जल्दी से हम बस में बैठकर और फिर जो है हम होटल जाएँ, वहाँ जाके खाना खाएंगे, आराम करेंगे। तो फिर एक धक्कम पहली होती है, और वो ऐलान भी कर रहे होते हैं कि भाई आप थोड़ा तहम्मुल से काम लें, लेडीज़ को पहले ही चढ़ने दें। मगर ये हर सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हम पहले चढ़ जाएँ, कि ऐसा ना हो कि बस में हमें जगह नहीं मिले। जबकि पीछे भी काफ़ी सारी बसें खड़ी होती हैं, लाइन से खड़ी होती हैं, यानी एक बस भर जाती है तो फिर उसके बाद दूसरी बस आ जाती है। मगर लोगों में सब्र ही नहीं होता, और वो इस बात को सोचते ही नहीं है कि बसें जो खड़ी हैं वो हम लोगों के लिए ही खड़ी हैं। तो ये इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि इतनी सी बातों में एकदम हाइपर ना हो, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में आपको भी जो है ना चोट लग सकती है, धक्कम पहली में किसी और को भी चोट लग सकती है। तो किसी को जब आप एक नेकी का आपको लाखों के बराबर आपको सवाब मिल रहा है, तो किसी को तकलीफ़ देने का भी आपको कितना गुनाह मिलेगा, ये भी तो आप जहन में रखें। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था कि यहाँ पर जो है ना आपको डिसिप्लिन अपना रखना है, यानी आपको सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए ना आपको सब चीज़ें दरगुज़र करनी है। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती भी कर रहा है, कोई नाजायज़ आपसे उलझ भी रहा है, तो आपको अल्लाह की रज़ा के लिए आपको दरगुज़र करना है, और इससे आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। क्योंकि आप ये देखें ना कि आप आए कौन सी जगह हैं। जो हमारी ज़िंदगी के मैं कहती हूँ एक मोमिन होता है ना, वो जब दुनिया में जब आता है और थोड़ा सा होश संभालता है ना, तब से उसकी यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक मुझे तू अपने दर पे बुला लेना, मुझे अपने नबी पाक अपने रोज़े मुबारक पे बुला लेना, मैं वहाँ पर आना चाहती हूँ, मैं वहाँ पर नमाज़ अदा करना चाहती हूँ। तो सारी ज़िंदगी का हमारा जो है ना यही दुआ होती है कि हमें यहाँ पर जाना है, हमें जाना है। और जब अल्लाह पाक ये मौका देता है तो आप भूल जाते हो कि हमें यहाँ पर आके हमें क्या करना है। यहाँ पर आप जितना आप सदका देंगे, यानी जो भी यहाँ पे वर्कर काम कर रहे होते हैं ना, सफाई वाले, आप उनको अपनी मर्ज़ी से, वो मांगते नहीं है मगर आप अपनी मर्ज़ी से उनको 50 रियाल होते हैं, उनको आप खुले करवा के, यानी 5-5 आप रियाल दे दें, 10-10 रियाल दे दें, जो आपकी मर्ज़ी हो। तो कितना इसका सवाब है, यानी सदका खैरात तो अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपना निकालते रहें, वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और बग़ैर कहे जो है ना आप दे देंगे तो इसका बहुत यहाँ पर अजर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको है ना आपको ख़्याल रखना चाहिए। तो ये जो है ना टाइम बहुत ही गोल्डन टाइम होता है, यानी जितना आपका हो सके आप अपने हरम में गुजारें। मेरी तो कोशिश होती थी कि मैं जो है रात को भी जो है ना मैं नहीं जाऊं, मगर ये होता है कि हमें 2-3 घंटे तो आराम करना ही होता है, तभी हम दूसरा जो है ना दूसरे दिन के लिए हमारा दिमाग, हमारा जिस्म तैयार होगा इबादत करने के लिए, क्योंकि इबादत करने के लिए भी हमें फुल एनर्जी चाहिए होती है। तो
यहाँ पर जो है ना, अच्छा किसी की मेरे पास कमेंट आती है आप सब्सक्राइबर ढूंढ रही हैं, तो भाई मैं सब्सक्राइबर यहाँ पे नहीं ढूंढती थी। यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मुझे कदम कदम पे मिलते थे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हर जगह मुझे सब्सक्राइबर मिले। मगर मैंने किसी की ज़्यादा इतनी वीडियो नहीं बनाई, चंद सब्सक्राइबर की वीडियो बनाई, क्योंकि कभी मेरे पास मेरा मोबाइल ऑन होता था, कभी नहीं होता था, कभी होता था कि वो कोई शरी पर्दा करती हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बनाती थी। बहुत कम मैंने सब्सक्राइबर के अपने जो है उनको अपने वीडियो में लिया है। तो वो मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। सारे सब्सक्राइबर मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत करते हैं और इतने शौक़ से जो है ना मुझे मिलते हैं। तो मैं सबका जो है ना दिल से सबका थैंक्स करना चाहूँगी और सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने जो है ना इतनी इज़्ज़त दी मुझे। और एक बिल्कुल अलग मुल्क में वहाँ पर भी ना अल्लाह ने मुझे पहचान दी, तो बस उसका जितना मैं कहती हूँ शुक्र अदा किया जाए कम है। तो यहाँ पर ना हरम में मेरी चप्पल मेरी गुम हो गई थी मेरी गफलत की वजह से, क्योंकि मैं जो है ना बस कूलर के नीचे शॉपर में रख के ऐसी चली गई थी तवाफ़ करने। जब वो सफाई करते हैं तो सब कुछ खाली कर देते, तो यहाँ पे चप्पल में यहाँ पर लेने के लिए आई थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे मॉल में आई थी। तो अभी जब हम हरम से आ रहे थे ना, तो अंबर की जनामाज़ थी, वो बस मैं वो भी मेरी गफलत से जो है ना मैं कहीं भूल गई। और वो जनामाज़ इसलिए ज़्यादा मतलब हमारे लिए अहम थी कि वहाँ पर उसने गार हिरा में भी नमाज़ पढ़ी थी, मदीने में भी पढ़ी थी और मक्के वहाँ पर हरम में भी पढ़ी थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनकी कोई कीमत नहीं होती, मगर जो है ना यहाँ पर नमाज़ पढ़ने से और यहाँ पर इबादत करने से जो है ना वो बस अनमोल हो जाती हैं। तो मैं उसको जहाँ पर मैंने काफ़ी समझाया कि कोई बात नहीं, जो भी पढ़ेगा उसका भी सवाब जो है ना तुम्हें मिलता रहेगा। और बस हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई मसलहत होती है। अल्लाह पाक बस हमारी नेक नियति को, हमारी दुआओं को जो है ना कबूल फरमाए और सबकी अल्लाह पाक जो है गुनाह छोटे जो भी हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हैं, अल्लाह पाक वो भी माफ़ फरमाए। तो हमें नहीं पता होता कि हमसे दिन में कितनी जो है गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनकी भी जो मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ जाती हैं जिनको हमें नहीं पता होता, अल्लाह पाक उन सब कुछ गलतियों को जो है ना माफ़ फरमाए। तो जी यहाँ पर मैंने ना कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर हो सकता है आपको मेरी बातों से किसी को हेल्प मिली हो तो दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। मेरी दुआएं सबके लिए यही हैं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।